हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू अनदर वीडियो ऑन पजेसिव एडजेक्टिव्स। आज हम देखेंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में जो फेमिनिन फॉर्म होता है उसके रिगार्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव्स कैसे बनते हैं मराठी में। ओके, यहाँ पे आज मैंने थोड़ा चेंज के लिए नाउंस चेंज कर दिए हैं। ओके, तो ये घोड़ा जो मराठी में मैस्कुलिन आता है, खुर्ची जिसका मतलब चेयर होता है, कुर्सी होता है, ये मराठी में फेमिनिन में आता है। और ये पुस्तक यानी कि बुक, तो ये मराठी में न्यूटर जेंडर में आता है। ओके, तो उस हिसाब से मैंने ये टेबल बनाया है। सो लेट अस बिगिन। तो इंग्लिश में जो नाउन आता है हॉर्स, तो ये जब हॉर्स का प्लूरल हो जाता है तब भी दोनों पजेसिव एडजेक्टिव्स इंग्लिश में सेम ही रहते हैं, हर हाउस एंड हर हॉर्स एंड हर हॉर्सेस। ओके, वैसे ही जब एक से ज़्यादा फीमेल्स के पास अगर एक ही हॉर्स है तो फिर हम कहेंगे देयर हॉर्स और देयर हॉर्सेस, अगर हॉर्स एक से ज़्यादा है तो। ओके, वैसे ही हिंदी में हो जाता है उसका घोड़ा, और प्लूरल के केस में हो जाता है उसके घोड़े। वैसे ही अगर हमारा प्रोनाउन जो है वो अगर प्लूरल हो जाता है देन इन दैट केस उनका घोड़ा, और प्रोनाउन भी प्लूरल है और नाउन भी प्लूरल है तो उनके घोड़े। अब उसी का इक्विवेलेंट मराठी में देखिए, ती, अगर एक लड़की के पास एक घोड़ा है तो बोलेंगे तीचा घोड़ा, और एक लड़की के पास अगर एक से ज़्यादा हॉर्सेस है तो उसे बोलेंगे तीचे घोड़े। ओके, वैसे ही एक से ज़्यादा फीमेल्स के पास अगर एक हॉर्स है तो बोलेंगे त्यांचा घोड़ा। अदरवाइज प्लूरल में है दोनों तो त्यांचे घोड़े। अब आते हैं फेमिनिन नाउन्स की तरफ। तो जो चेयर होता है वो मराठी में खुर्ची होता है, जो एक फेमिनिन नाउन होता है, तो उस हिसाब से ये टेबल बनाया हुआ है। ओके, तो जब एक लड़की के पास एक कुर्सी है तो बोलेंगे हर चेयर, और प्लूरल अगर एक से ज़्यादा चेयर है तो हर चेयर्स। वैसे ही अगर प्रोनाउन प्लूरल हो जाता है तो देयर चेयर, और प्रोनाउन भी प्लूरल है और नाउन भी प्लूरल है तो देयर चेयर्स। ओके, वैसे हिंदी में होता है उसकी कुर्सी, और एक ही लड़की के पास एक से ज़्यादा कुर्सियां हैं तो बोलेंगे उसकी कुर्सियां। अगर प्रोनाउन प्लूरल हो जाता है, जैसे एक से ज़्यादा लड़कियां हैं और उनके पास एक ही कुर्सी है तो बोलेंगे उनकी कुर्सी, और एक से ज़्यादा कुर्सियां हैं तो बोलेंगे उनकी कुर्सियां। अब मराठी में देखिए, ती के अगेंस्ट आता है तिची खुर्ची, फिर प्लूरल फॉर्म हो जाता है तिचा खुर्चा। वैसे ही प्रोनाउन अगर प्लूरल हो जाता है तो त्या होता है, त्या के अगेंस्ट में त्यांची खुर्ची और त्यांचा खुर्चा। ओके, यहाँ ऑलमोस्ट हर केस में अलग अलग फॉर्म बनता है पॉजेसिव एडजेक्टिव का। वैसे अगर इंग्लिश में देखा जाए तो दोनों तरफ हर रहता है, यहाँ पे भी दोनों तरफ देयर रहता है। हिंदी में भी यहाँ भी उसकी और उसकी ही रहता है, यहाँ पे भी उनकी और उनकी ही रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए हर एक केस में जैसे जैसे या तो प्रोनाउन का सिंगुलर या प्लूरल हो जाता है, या फिर नाउन का सिंगुलर या प्लूरल हो जाता है, उस हिसाब से भी डिपेंड करता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा फॉर्म लेगा। अब आते हैं न्यूटर जेंडर की तरफ। मराठी में जो पुस्तक वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है बुक, यानी कि हिंदी में किताब, तो ये मराठी में न्यूटर जेंडर में आता है। ओके, तो अब इंग्लिश के फॉर्म्स देखिए, हर बुक, हर बुक्स, वैसे ही देयर बुक और देयर बुक्स। अब हिंदी में देखते हैं, हिंदी में किताब फेमिनिन जेंडर में आता है, इसलिए यहाँ पे वैसे ही हिसाब से लिखा हुआ है, तो उसकी किताब। और अगर एक ही फीमेल के पास ज़्यादा किताबें हैं तो लिखेंगे उसकी किताबें।
वैसे ही एक से ज़्यादा फीमेल्स के पास एक किताब है तो उनकी किताब, और दोनों ही अगर प्लूरल है तो उनकी किताबें। अब मराठी में देखिए, एक लड़की के पास एक बुक है तो लिखेंगे तिचे पुस्तक। अगर एक से ज़्यादा बुक्स है तो लिखेंगे तिची पुस्तके। वही अगर प्रोनाउन प्लूरल हो जाता है तो त्यांचे पुस्तक, और अगर प्रोनाउन भी प्लूरल हो जाता है और नाउन्स भी प्लूरल हो जाता है तो त्यांची पुस्तके। ओके, तो तिचे तिची, त्यांचे त्यांची, ये 4 अलग अलग फॉर्म्स आते हैं सिर्फ न्यूट्रल जेंडर के लिए। ओके, तो आपको ये वाली वीडियो समझने में आई होप बहुत ही आसानी हुई रहेगी। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी है तो, अगर वो नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू टू विजिट दोज वीडियोस फर्स्ट, और उसके बाद ये वीडियोस देखें, सो दैट सीरियली आपको समझने में भी आसानी होगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए, सो दैट अगर कुछ इम्प्रोवाइजेशन नीडेड है तो मैं भी उस हिसाब से अपने वीडियोस में चेंज लाऊंगा। ओके, so I will meet you in the next video. Till then, enjoy Marathi learning. Goodbye.